हाय शून्य फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो ये एक चैनल्ड वीडियो है। मुझे ना यहाँ पे आप लोगों से ये बताना है कि अभी तक मुझे सिर्फ एक मतलब पता था कि डिवाइन मैस्कुलिन कैसे होते हैं, बट मैंने कभी देखा नहीं था। मुझे मुझे सुनाई दिया, मैंने उनके बारे में स्टडी की, मैंने जाना, बट मैंने कभी देखा नहीं। अभी तक मैंने कभी देखा नहीं था। बट रिसेंटली मतलब कुछ महीनों पहले मैं एक डिवाइन मैस्कुलिन से मिली। एक प्रॉपर पर वो डिवाइन मैस्कुलिन को देखकर आप सोच भी नहीं सकते कि ये डिवाइन मैस्कुलिन होंगे, क्योंकि ऐसा ही होता है। वो इतने अलग से होते हैं, इतने सरल होते हैं, इतने सधे हुए होते हैं कि आप उनको देख के पहचान ही नहीं सकते कि ये डिवाइन मैस्कुलिन है। ठीक है, तो ये उनकी एक छोटी सी पहचान होती है। तो जब मैं उनसे मिली, मैं उनका नाम यहाँ पे नहीं बताऊँगी क्योंकि मुझे परमिशन नहीं है अभी, और ना उनका मैं वीडियो कोई रिकॉर्ड करूँगी जिससे कि वो आपसे बात कर पाएँ। बट मैं उनकी आवाज़ के थ्रू आपको गाइड ज़रूर करने की कोशिश करूँगी। हर बार हम एक नया टॉपिक लेकर आएंगे, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन के लिए तो ढेरों गाइडेंस है, बट डिवाइन मैस्कुलिन के लिए बहुत कम वीडियोस बनते हैं यूट्यूब पे। तो मैं चाहती हूँ कि डिवाइन मैस्कुलिन कैसे होते हैं, उनका सोचने का नज़रिया कैसा होता है, वो अपनी ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ते हैं, कैसी चीज़ों से लेसन लेते हैं, और फिर आगे क्या क्या होता है और उनके क्या एक्सपीरियंस होते हैं, वो सारी चीज़ें शेयर करने की कोशिश करूँगी यहाँ पे आप लोगों के पास। तो पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ कि जब मैं उनसे मिली, जैसे मैंने बोला 143 हो रहा था एंजल नंबर 1 मिनट और 43 सेकंड। तो जब मैं उनसे मिली तो मुझे एकदम सरल से लगे, सिंपल से लगे, सोबर, एकदम सब ठीक ठाक, एकदम बढ़िया, बैलेंस्ड बहुत थे। और जैसे कि बोला जाता है डिवाइन मैस्कुलिन बड़े प्रैक्टिकल होते हैं, बट ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकल भी होते हैं, इमोशनल भी होते हैं, और काफ़ी बैलेंस्ड होते हैं। जहाँ जो होना चाहिए वही होते हैं। तो ऐसे ही था। उनसे मिली और बातें की, और बातें करने के बाद मेरा नज़रिया बदला, मेरा चीज़ों को देखने का तरीका बदला। बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने काफ़ी कुछ सीखा। कुछ ही महीनों के अंदर मैंने इतना कुछ सीखा उनसे, इतना कुछ सीखा कि मुझे लगने लगा कि मतलब क्यों ना ये चीज़ें औरों को भी पता चलनी चाहिए, क्योंकि वैसे भी मैस्कुलिन्स के ऊपर बहुत कम वीडियोस बनते हैं। तो बस इसी के लिए मैंने सोचा था कि अब आगे से मैं, और आज जब मैं कुछ बड़ा टॉपिक छिड़ा हम दोनों के बीच में, तो मैंने सोचा कि अब तो ये जाना ही चाहिए शून्य फैमिली के सामने। मैं 3 से 4 महीने पहले से उनको जानती हूँ, बट अब मैं चाह रही हूँ, क्योंकि जो आज हमारी जिस टॉपिक पे हमारी बात हुई, और उस टॉपिक पे जितना डिटेल उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया, एकदम प्रॉपरली स्केच करके बताई सारी चीज़ें, जो समझाई मुझे, उसके बाद मुझे एकदम अंदर से ऐसा लगा कि नहीं यार, मतलब ये सबके पास जाना चाहिए। तो बस मैं उसी चीज़ को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। तो अगर आपको वीडियोस अच्छी लगेंगी तो आप मुझे बताइएगा कि आप क्या जानना चाहते हैं उनसे। आप कमेंट सेक्शन में टॉपिक लिख देना कि हम इसके बारे में जानना चाहते हैं, हम ये जानना चाहते हैं। क्योंकि मतलब मैं जो भी बात करती हूँ ना, मुझे वो डिवाइन मैस्कुलिन ना इतने हाईली स्पिरिचुअल होते हैं, इतने ज़्यादा, कि वो ना चीख चीख के बताते नहीं हैं ऐसे कि मैं डिवाइन मैस्कुलिन, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। आप ना जब उनके एनर्जी वेब में एंटर करते हो, या जब वो आपके एनर्जी वेब में एंटर करते हो, जब आपकी बातें होती है ना, तो आपके मुंह से कुछ ऐसी चीज़ें निकलती है जिसके ऊपर जब उनका रिएक्शन आता है, तो उस रिएक्शन से आप समझ जाओगे, उन शब्दों से आप समझ जाओगे, उन बातों से आप समझ जाओगे कि ये बंदा या ये डिवाइन मैस्कुलिन कितना ज़्यादा अलग लेवल पे वाइब्रेट कर रहा है। मतलब कौन से लेवल पे आपको सोचने पे वो इंसान मजबूर कर देगा। उस इंसान की बातें आपको सोचने पे मजबूर कर देगी कि इसकी 3D बॉडी और इसका 3D रूप से अलग ही है ये इंसान एकदम। उसका ऑरा अलग, उसकी बातें अलग, उसका बात करने का तरीका, मतलब उसका लेवल ही अलग है बातों का। तो आपको वो सोचने पे मजबूर कर देगा कि आप ना कह ही नहीं सकते। आपको मानने पे मजबूर कर देंगी वो सारी चीज़ें कि हाँ, ये है, ये सत्य है, ये सच है। तो बस वही। और मतलब मैं इतने अच्छे से, और इतनी मेरी अभी आप बात करने की वाइब्रेशन देख पा रहे होंगे, सुन पा रहे होंगे कि कितनी अलग है। तो बस मैंने वही सीखा कि मतलब डिवाइन मैस्कुलिन बड़े फैंसी से नहीं होते हैं, बड़े सरल होते हैं। तो बहुत सरल होते हैं, बहुत सुलझे हुए होते हैं, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। और
बहुत ज़्यादा सरल होते हैं और सरल चीज़ें कभी किसी को समझ में नहीं आती है, बहुत सिंपल होते हैं। बस इतना ही बोलूँगी, और बाकी सारी चीज़ें मैं चाहती हूँ कि जब वो खुद समझाएं तो आप समझो। मुझे नहीं पता कि उनका मेरा मिलना ये भी बहुत डेस्टाइन था। हाँ, मतलब इसको तो मैं शब्दों में भी बयान नहीं कर सकती कि वो क्या ही था, वो क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ समझ ही नहीं आया। बट ये जो है अब आने वाली चीज़ें, ये शायद उनको बताएगी। और हम तो जानते भी नहीं हैं कि हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, और बस हमेशा कुछ ऐसी चीज़ों पे बातें होती रहती है, तो कभी कभी टॉपिक छिड़ जाता है, और जब वो एक्सप्लेन करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कौन कौन से ग्रंथ और पता नहीं क्या क्या उन्होंने सब मतलब घोल के पी रखा है क्या, मतलब ऐसी वाली वो आती है। और मुझे हंसी भी आ रही है बोलते टाइम, और अगर वो सुनेंगे तो वो भी हंसेंगे। बट ठीक है, आपको ये सुनने को देखने को मिलेगा। बस ना आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना कि आपको किस टॉपिक पे उनसे चाहिए, और मैं चाहती हूँ कि ये चीज़ें आगे और जाए औरों तक। और अगर डिवाइन टाइम आया अच्छी चीज़ का, तो हो सकता है मैं उनका वीडियो भी रिकॉर्ड करूँ प्रॉपर, जिससे कि आप उनको भी देख पाएँ। तो देखते हैं, चलिए चलती हूँ मैं, बाय बाय।